आदर और महिमा होते। महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, हालेलुया जीसस। योगी केवल तू, धन्यवाद यीशु राजा। योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा, महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारी महिमा यीशु तेरी हो। तू सर्वोच्च है, सर्वोच्च पे विराजमान है। जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, बाइबल सेज ही इज ऑन द हाईएस्ट। बाइबल ऐसा कहती है, वो सर्वोच्च पर विराजमान है, वो सर्वोच्च पर विराजमान है। बाइबल ऑल्सो टेल्स लाइक दिस। बाइबल ऐसा भी कहती है, वो हर चीजों में सर्वोच्च है। दुनिया की हर एक चीज पर, हर वस्तु पर, हर अधिकारी पर, हर छोटी चीज पर, हर बड़ी चीज पर बाइबल ऐसा बताती है। कौन है, कौन है जो चांद और सूरज की गति का निर्धारण करता है? वही सर्वोच्च, द मोस्ट हाई, द मोस्ट हाई, वही सर्वोच्च। कौन है, बाइबल ऐसा भी बताती है, जो समुंदर के किनारों को, समुंदर के सिवानों को बांध सकता है। द सेम मोस्ट हाई, वही सर्वोच्च, जो आज आपके पास है, जो आज आपके बीच में है, जो आज दुनिया पर अपना परचम लहरा रहा है, जो आज सर्वोच्च है। वो बाइबल बताती है
युगानुयुग सर्वोच्च रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत शाम के लिए, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के लिए, जो सर्वोच्च है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे बीच में है, जो हमारे लिए है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। वी वेलकम हिम, हम उसका स्वागत करते हैं, उसकी आत्मा का, उसकी सामर्थ्य का स्वागत करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड इन दिस इवनिंग, इन दिस सैटरडे इवनिंग लॉर्ड। इस विशेष शनिवार की शाम में हम आपको सारी महिमा देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें सोचता आ रहा था। अभी कोई 20 मिनट पहले दिल्ली से वापस आया। सुबह 6:45-7 बजे निकला था। सोच रहा था आज क्या परमेश्वर का वचन दूं। सोचता रहा, रास्ते में कुछ मैसेजेस देख रहा था, प्रेयर निवेदन देख रहा था, प्रार्थना के निवेदन, उनके जवाब दे रहा था। कुछ चीजें मेरे सामने आई, उनका जिक्र मैं आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। कुछ लोगों ने मुझसे लिखा कि ब्रदर, ये जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, क्या आप प्रार्थना नहीं कर सकते? आप इसके लिए प्रार्थना करिए। जनवरी 1 की भविष्यवाणियों में एक जगह मैंने बोला था कि एक राष्ट्र जिनका नाम ही खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था कोरोना के 2-3 वेरिएंट्स आएंगे जाएंगे, अब परेशान नहीं होइए, लेकिन राष्ट्र खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा, आज कैसे पता चल जाता है आपको? बस यही तो टॉपिक है, कैसे पता चल जाता है? हमारे शब्दों में असर दिखाई देना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि हमारे शब्दों में असर दिखाई देना चाहिए, तो लोग सोचते हैं कुछ खास प्रकार के लोग होते हैं। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ें। हर सैटरडे हम कुछ ऐसी चीज बताते हैं जो कि आपके लिए आशीष का कारण रहे, और हमें बताते हुए आशीष मिलती है, क्योंकि उसके बाद आपके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आपके प्रश्नों में से हमको मैसेज मिलता है। कैसे पता चलता है कि प्रभु क्या चाहता है? तो पहले तो मैं वो फॉर्मूला आपको बता दूं जो बाइबल में लिखा हुआ है। पता कैसे चलता है कि प्रभु क्या चाहता है? पूरी बाइबल को पढ़िए, मेरे कहने से 200-300 बार पढ़िए, समझिए, सीखिए। जब आप पूरी बाइबल का मंथन करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आएगी कि कैसे पता चलता है। और पता चलने का तरीका, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2री आयत। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। हिंदी में, इंग्लिश में। हिंदी में स्क्रीन पर डाल दी जाए, इंग्लिश में पढ़ सकती है, बिल्कुल पढ़ दी जाए, और हिंदी में स्क्रीन पर डाल दिया। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2री आयत। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। Don't copy the behavior and customs of this world. Don't copy. चीटिंग मत करो।
इस दुनिया की वॉल्यूम, वो अपनी वॉल्यूम बढ़ाएं। जिनकी वॉल्यूम कम है आप अपनी तरफ से वॉल्यूम बढ़ाइए, अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ाइए। इस दुनिया की चीटिंग मत करिए। उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, भैया ने ऐसा किया था, चाची ने ऐसा किया था, दीदी ने ऐसा किया था, पड़ोसी ने ऐसा किया था, चर्च में लोग ऐसा करते हैं। डोंट कॉपी, डोंट कॉपी। हाँ, the behavior and the customs behavior and customs of this world. of this world। जब ये बात लिखी है ऑफ दिस वर्ल्ड, तो ये नहीं लिखा कि इसको छोड़ करके वर्ल्ड तुम्हारी ये है। इतने लोगों को छोड़ देना तब दुनिया को गिनना। दुनिया को गिनने के लिए आपको सबको देखना पड़ेगा और उनकी कॉपी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, नकलची नहीं बनना है। परमेश्वर हाँ, अच्छा, मैंने भी देखी नहीं। एक बहन है सीमा डेविड, उनके लिए पिछले शनिवार के लिए प्रार्थना करी थी। उनकी गवाही पड़ी हुई है। उनकी मम्मी आईसीयू में थी और बहुत परेशान थी। और जब अपना कोई आईसीयू में होता है तो सच में बहुत परेशान थी, बार 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 बार। और हर बार मैं कहता था कीप मी अपडेटिंग, कीप मी अपडेटिंग, कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। और उनकी टेस्टमनी पड़ी है, अभी मुझे दिखाई गई है कि उन्होंने गवाही डाली है कि शी इज हील्ड, शी इज बैक होम, वो घर वापस आ गई है। एंड वी गिव ग्लोरी टू गॉड। ये सारा आदर और महिमा, सारा आदर और महिमा। न्यूरो की प्रॉब्लम, पिछले मैंने लिखा था कि एक बहन है जो अभी है इस लाइन पर और वो परेशान है, मां आईसीयू में है, लेकिन बेटी परमेश्वर की आराधना कर रही थी। देखिए, शी डिडंट कॉपी, उन्होंने नकल नहीं करी कि मां आईसीयू में है तो मैं आईसीयू के बाहर सिर्फ मातम मनाऊं बैठ करके। आराधना का समय आया, सैटरडे शाम 7 बजे प्रेयर रूम भेज खोल लिया उन्होंने। और ये जो चमत्कार हुआ है, अगर वो मातम मना रही होती तो वो आज भी मातम मना रही होती। लेकिन ये जो चमत्कार हुआ है, वो चमत्कार उनकी उस बहादुरी का, देखिए मैं विश्वास शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बहादुरी का है। उस बहादुरी का कि मैं उस अवस्था में, जब मां गंभीर अवस्था में आईसीयू में है, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगी। इसे कहते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए जी बड़ा बल चाहिए। कमजोर लोग नहीं कर सकते, निकम्मे लोग नहीं कर सकते, डरपोक लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, भगोड़े परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, दुबके हुए छुपे हुए लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते। कौन लोग करते हैं? बाइबल बताती है जिंदा लोग केवल याह की स्तुति करते हैं, मुर्दा याह की स्तुति नहीं कर सकता। जिंदा लोग, अपने आप को चेक करना है कि आप जिंदा हैं तो परमेश्वर की स्तुति करिए और चेक करिए। और ये जो चमत्कार हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ माई बिलीवेड सिस्टर, मेरी इस प्यारी बेसी बहन की जो बहादुरी है। ब्रेवरी, बहादुरी नहीं, बहादुरी, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी जो है, इस बहादुरी से उन्होंने उस बीमारी को पछाड़ दिया। बहादुरी दिखानी पड़ती है। मैं आज 2 अस्पतालों में गया,
रिपोर्ट्स वेर वेरी बैड, अभी आया। लेकिन जब बहादुरी दिखाने का मौका मिले तो बहादुरी दिखाइए जरूर, और परमेश्वर की महिमा के लिए बहादुरी जरूर दिखाइए। डॉक्टर्स कहे मत बोलो, मैंने डॉक्टर को कहा कि नहीं बोलूंगा तो भी तो मर ही जाऊंगा, तो अच्छा है कि कुछ बोल के मरूं। बहादुर बनिए, इस दुनिया के लोगों की तरह नकलची। डोंट कॉपी द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, द कस्टम, द राइचियसनेस, उनकी धार्मिकता, उनके तौर तरीके, उनको फॉलो मत करिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या, परमेश्वर क्या चाहता है। मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, इसको बहुत ध्यान से समझिए। फॉर्मूला कितना सिंपल सा है, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, इस फॉर्मूले को लगा लिया, तो ये फॉर्मूला जीवन भर के लिए आशीष का कारण बन जाएगा और आप लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। हाँ, और इस संसार के सदृश ना बनो। आगे, But let God transform you but let God transform you into a new person. into a new person। हिंदी में लिखा है, हिंदी में किसी ने इस पे ये डाली नहीं, रोमियो 12वां अध्याय 2 आयत, स्क्रीन पे किसी ने नहीं डाली। अच्छा, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। फॉर्मूला क्या है? बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। बुद्धि को नया करना, ये नई बुद्धि परमेश्वर की बातें समझती है, ये नई बुद्धि परमेश्वर की आवाज को समझती है, ये नई बुद्धि ही परमेश्वर की मनसा को समझती है, ये नई बुद्धि ही परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझती है, ये नई बुद्धि ही सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था को समझती है। पुरानी बुद्धि परमेश्वर की किसी भी बात को ना तो सुन सकती है, ना सुनती है और ना समझती है। पौलुस साहब रोमियो की पत्री में लिख रहे हैं, रोम की वो कलीसिया जो बहुत विश्वासी थी, रोम के लोग पढ़े लिखे होते थे, बड़े काबिल लोग होते थे। ये बात किसको लिखी गई? अनपढ़ गंवार लोगों को नहीं लिखी गई, मछुआरों को नहीं लिखी गई, जिनको यीशु मसीह ने झील में से पकड़ा उनको नहीं। ये बात रोम के उन लोगों को लिखी गई जो रोम के लोग बड़े काबिल होते थे, लायक होते थे, समझदार होते थे, पढ़े लिखे होते थे। उनको ये बात लिखी गई कि बुद्धि नहीं करो। हमें ये मत बताओ कि तुम्हारे तजुर्बे क्या हैं, हमें मत बताओ कि तुम्हारा ज्ञान कितना बड़ा है, हमें ये मत बताओ कि तुम्हें कितनी चीजें संसार में आती हैं, तुम कितने भाषाओं के ज्ञाता हो, तुम्हें टेक्नोलॉजी में कितनी मास्टरी है, हमें ये बात मत बताओ। तुम्हारी बुद्धि नई हो जानी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि नई हो जानी चाहिए। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। प्रकट हो तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारी बुद्धि का पुरुषार्थ प्रकट होना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव कर सको। सिंपल सा फॉर्मूला है परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करने का, परमेश्वर की मर्जी को जानने का, परमेश्वर के प्लान्स को समझने का। जब हमने 1 जनवरी को कहा कि राष्ट्र का नाम मिट जाएगा, अब सब थोड़ी ना एक्सेप्ट करते हैं, सब थोड़ी ना इतना संजय गुप्ता को प्यार करते हैं, बहुत लोग हंसी उड़ाते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला, मैं बात कर रहा था किसी से, मैंने कहा देखना हिंदुस्तान से मदद मांगी जाएगी, है ना हंसी की बात।
और मैंने कहा अमेरिका बिल्कुल मदद नहीं करेगा, अमेरिका सिर्फ उसका रहा है, भड़का रहा है। टीवी पे पता है स्क्रीन पे क्या चल रहा था? अमेरिका के भड़काने से यूक्रेन फंस गया। आप हंसी उड़ा सकते हैं, आप ठट्टे में उड़ा सकते हैं हमारी बातों को, लेकिन परमेश्वर की सिद्ध मनसा, परमेश्वर की मानसिकता को समझने के लिए बुद्धि का नया होना और दुनिया की चीजों का प्रभाव होना आपके जीवन में, वो खत्म होना चाहिए। बुद्धि नई हो जाए और दुनिया के लोगों का जो प्रभाव है वो खत्म होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब दुनिया के लोगों का प्रभाव खत्म होना शुरू होता है तो बुद्धि का नयापन शुरू होता है और तब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से हिंदुस्तान कैसे मदद करेगा? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया, मैंने टीवी के न्यूज देखी, मैंने कहा कि देखता हूं भाई क्या चल रहा है, तो उसमें लिखा था भाई वो हिंदुस्तान से मदद मांग रहा है, यूक्रेन। कल लिख के आ रहा था कि भाई यूक्रेन ये कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत बहुत मजबूत देश है, हमारी मदद करो। ये when the will of God comes, आप अजीब बातें बताते हैं जो दुनिया में लोग नहीं सोचते। इसीलिए आज के मैसेज का मेरा क्या टॉपिक है? तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्दों का महत्व। तुम्हारी जो बातें हैं ना, जो तुम बोलते हो, वो बकवास नहीं होनी चाहिए। इस बात पर यीशु मसीह ने बड़ा जोर दिया। 5वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार और उसकी 37वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। क्या लिखा है वहां पर? अगर मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दिया जाए, वहां पर लिखा है तुम्हारी बात। किसकी बात? तुम्हारी बात हां की हां या ना की ना, तुम्हारी बात, तुम्हारी बातों का वजन, तुम्हारी बातों में लोगों को भविष्यवाणी सुनाई दे, तुम्हारी बातों से निकले हुए शब्द लोगों की जिंदगी में भविष्यवाणियां बन जाए, समाज के लिए भविष्यवाणी बन जाए, आपके राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी बन जाए। आप जिस दुनिया में रहते हैं, तुम्हारी बात कैसे ली जाए? तुम्हारी बात ऐसे ली जाए कि ये बात उन्होंने कही है। अगर ये बात उन्होंने कही है तो इस बात का पूरा होना निश्चित समझो। तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। यहां तक सबको रटाया जाता है। बचपन में संडे स्कूल से लेकर के आपने रटा जवानी तक, आपके संडे स्कूल के टीचरों ने आपको यह बात रटाई, लेकिन असली बात नहीं सिखाई साहब। असली बात क्या है? असली बात यह है, मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 37वीं आयत, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है। क्या? और क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो सिर्फ बुराई होती है। भविष्यवाणी खत्म, तुम्हारी पहचान खत्म, भविष्यवाणियों का शब्द खत्म, भविष्यवाणियों का वचन खत्म, क्योंकि हां से अलग चली गई, ना से अलग चली गई, बात कहीं और ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि हमें सिखाया क्या गया था? शपथ मत खाना, झूठी कसम मत खाना, तुम परमेश्वर की शपथ मत खाना, तुम्हारी बात हां की हो ना की ना हो, हां की हां हो। हम अटके हुए हैं,
हम 2000 साल से इसी चीज को लेके अटके हुए हैं। इसके आगे वाली बात यह, अगर इससे ज्यादा कुछ होता है तो वो बुराई हो जाती है। बुराई से बचने का उपाय यह है, तुम्हारे शब्दों में भविष्यवाणी होनी चाहिए, तुम्हारे शब्दों में तेज होना चाहिए, तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द सामर्थ्य के होने चाहिए, तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द लोगों के जीवन को बदलने वाले होने चाहिए, तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द परमेश्वर को संबोधित करने वाले होने चाहिए। जब तुम्हारे मुंह से लोग शब्द सुने तो उसे परमेश्वर के, स्वर्ग के परमेश्वर की आवाज मान करके सुने, क्योंकि तुम्हारी बात तुम्हारे पापा की बात नहीं करी गई, तुम्हारे नाना चाचा ताऊ की बात नहीं करी गई, बात तुम्हारी, जुबान तुम्हारी, शब्द तुम्हारा। यीशु मसीह कह रहे हां की हां और ना की ना। गरीब नहीं, अमीर नहीं, काला नहीं, सफेद नहीं, भाषा का कोई भेदभाव नहीं, रंग धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं। तुम्हारी बात, तुम्हारे ऊपर विश्वासी का स्टैंप लगा है, तुम्हारे ऊपर ब्रदरन का स्टैंप लगा है, कि सीएनआई का लगा है, कि मेथडिस्ट का लगा है, कि जैकोबाइट्स का लगा है, कि मार्थोमा का लगा हुआ है, कैथलिक का लगा हुआ है, सीरियन कैथलिक का लगा हुआ है। किसका स्टैंप लगा? नो, सिर्फ तुम्हारी बात, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात। अपने दिल पे हाथ रख के कह दो, मेरी बात। बगल में बैठे रिश्तेदार की बात नहीं, मेरी बात। मेरी बात में असर होना चाहिए, मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों में असर होना चाहिए। तुम भविष्यवाणियां करोगे 1 तारीख को, और साल भर पूरे होते हुए देखोगे, और लोगों को बताओगे और दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारी बात, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि नहीं हुई, परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर अपने ज्ञान को डाला, अब तुम्हारी बात हो गई। देखिए, ज्ञान परमेश्वर का, ज्ञान परमेश्वर का, शब्द परमेश्वर के, प्लान परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसे अपने लिए नहीं रख छोड़ा, क्योंकि उसने अपने बेटे को नहीं रखा, दे दिया हमें। तो उसने कहा तुम्हारी बात। आज इस बात को सीखो, तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना। जिसको कह दिया हां ऐसा होगा, तो होता हुआ दिखना चाहिए। जिसको कह दिया नहीं ऐसा नहीं होगा, तो नहीं होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि बात तुम्हारी है। तुम्हारे शब्दों के, मुंह से निकले हुए शब्दों का असर। यीशु मसीह ये बात समझा रहे हैं। एक जगह लेके चलूंगा, एक छोटी सी बात है। If you read the Gospel of Luke, chapter 24, verse 27. अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 27वीं आयत, मेहरबानी से अगर स्क्रीन पे भी डालते चले जाएं। आज कहां चलेगा डालने वाले, या हमें नहीं दिख रहा डलता हुआ? डाल रहे हैं? अच्छा, 24वां अध्याय 27वीं आयत। और वहां पे पता क्या लिखा है? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके और पवित्र शास्त्रों से अपने विषय में की हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ईस्टर वाले दिन ही मैसेज दिया जाता साहब, इम्माउस की राह पे 2 लोग जा रहे थे, यीशु मसीह पीछे पीछे जा रहे थे, वो बात करते हुए जा रहे थे। ये सालों से सुन रहे हैं वाला मैसेज, सालों से लोग यही बातें बताते हैं। अरे भाई, ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि वहां पे चल क्या रहा था? ये बात क्यों नहीं समझ में आई?
बात ये थी, कौन लोग थे ये? कौन था? साधारण लोग थे। यीशु के बारे में एक अजनबी राहगीर, जिसका नाम बाइबल के अंदर क्लियोपास लिखा हुआ है, शायद वो यरूशलेम का नहीं था, परदेसी था, और ये दो लोग और थे। ये बात करते हुए जा रहे थे और उससे पूछ रहे थे, क्या तू परदेसी है? तुझे नहीं मालूम कि यीशु नाम का एक भविष्यवक्ता है? वो उन स्त्रियों की बातें बता रहे थे। अरे ईस्टर वाले दिन यही तो बातें बताते हैं, यही सब कहानियां सुनाई जाती हैं कि भोर को वो गई मरियम, उसने देखा कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, या उसने सर उठा के देखा तो पत्थर लुढ़का हुआ था। ईस्टर के मैसेज इर्द गिर्द, कब्र के इर्द गिर्द रहते हैं, यीशु के जी उठने के इर्द गिर्द। अच्छी बात है, 2000 साल से सुनाए जा रहे हैं भाई, लोग भी सुन सुन के बोर नहीं होते। कमाल की बात ही है, और याद रखते नहीं है, इसलिए हर साल रिवीजन कराया जाता है किसी बाहर के प्रीचर को बुला करके कि वही पत्थर वाली कहानी सुनाओ करके। आसमान की तरफ देखना, पत्थर उठ लुढ़कना, ये वाली कहानी आके सुनाओ। लेकिन ये जो बात है, इम्मास की राह पर दो व्यक्ति बात करते जा रहे थे, तीसरा शामिल हुआ, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जो किया, उसने कहा मूसा से लेकर के सारे, देखिए एक छोटे से रास्ते में, छोटा सा रास्ता है, कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं है, कोई बहुत लंबी जर्नी नहीं है, कई दिनों की छोटी सी जर्नी है, कुछ घंटे की जर्नी है शायद। उस छोटी सी जर्नी में, उस छोटी सी पैदल यात्रा के अंदर भाई, एक आदमी एक दिन में 30 किलोमीटर पैदल चल लेगा, 40 किलोमीटर पैदल चल लेगा। कोई बड़ा मजबूत कदकाठी का होगा, 50 किलोमीटर चल लेगा भाई। तो मैं मान के चलता हूं कि चलो 75 किलोमीटर की यात्रा थी पैदल, मैक्सिमम साइड लेके चलते हैं। तो 75 किलोमीटर की यात्रा में, ध्यान से समझिएगा, ये एस्टिमेटेड वॉकिंग डिस्टेंस बता रहा हूं मैं उस समय का। 75 किलोमीटर की यात्रा में, मुझे नहीं मालूम आपको ये बात ईस्टर के मैसेज में कोई सिखा के गया या नहीं गया। यीशु मसीह ने यशाया से लेकर के अपने तक सारे भविष्यवक्ताओं की बातें बता दी। यह है मेरी बात। यह बताया यशाया का दर्शन क्या था, मूसा से लेकर के, यशाया नहीं, मूसा से लेकर यह बताया मूसा का दर्शन क्या था। भाई मूसा का दर्शन यह था कि यह परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता था, मूसा के तंबू में आकर रहता था, बातचीत करता था। मूसा से लेकर यशाया होता हुआ, यिर्मयाह होता हुआ, यहेजकेल होता हुआ, हड्डियों की घाटी में चमत्कार दिखाता हुआ कि देखो अगर अभी भी तुम अनजान से हो, कमजोर हो, हड्डी का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो, सूखापन है तुम्हारी जिंदगी में, तो अभी भी जिंदगी वापस आ सकती है, अभी भी जिंदगी वापस आ सकती है। ऐसा लगता है सब कुछ छितर बितर हो गया जिंदगी में। भाई वहां क्या था? उस घाटी में, जो हड्डियों की घाटी लिखी है, उसमें था क्या? उसमें यह था कि जो मुंड था, जो मुंड की हड्डी थी, जो सर की हड्डी थी, वो कहीं पड़ी थी, टांग कहीं पड़ी थी, पैर कहीं हाथ कहीं पड़ा हुआ था, उंगली कहीं पड़ी थी, सारी हड्डियां तितर बितर थी, सूखी हुई थी। लोग हमसे कहते हैं ब्रदर जिंदगी में सब कुछ बिखर गया, कुछ बचा नहीं, सब सूख गया ब्रदर, कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आ रहा, एक चीज समेटते दूसरी चीज फैल जाती है, एक चीज सही करते दूसरी चीज खराब हो जाती है, एक बीमारी का ट्रीटमेंट कराते दूसरा बीमारी लग जाती है,
एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट कराते हैं, दूसरे ऑर्गन की दवा डॉक्टर बता देता है। हम हार्ट दिखाने गए थे, उन्होंने किडनी की दवा बढ़ा दी, और आज तो ब्लाइंडनेस की दवा दे दी, अंधेपन की दवा, कि अंधे ना हो जाएं। उसमें ब्लाइंडनेस की दवा है। आपको लगता है सब कुछ इतर बितर किया, लेकिन जब आप कलाम को अच्छे से समझेंगे तो बात मेरी ये है कि बाइबल कहती है आई शैल गिव यू न्यू ऑर्गन। तो बात मेरी ये है कि अंग कमजोर है तो क्या हुआ? बाइबल बताती है आत्मा जोरावर है, आत्मा में दम है, आत्मा में ताकत है, आत्मा में सामर्थ्य है। जुबान से निकला हुआ शब्द बिना प्रभाव के वापस नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल मेरी कहती है, क्योंकि मेरी बाइबल ने मुझको सिखाया है, क्योंकि मेरी बाइबल बोलती है कि खुदा का कलाम निकला हो, जब निकलता है तो बेप्रभाव वापस नहीं आता, वो प्रभाव रहित नहीं होता। ऐसा मेरी बाइबल सिखाती है, ऐसा मेरी बाइबल बोलती है मुझसे। दुनिया के लोग आपसे कुछ कह सकते हैं, दुनिया के लोग आपको कोई सीन दिखा सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जब हड्डी हो गई, हड्डी ऐसी थोड़ी ना हो गई होगी, हड्डी ऐसे नहीं हो जाती, आज मुर्दा दफन किया और हड्डी हो गया ना, ऐसे नहीं हो गई। अरे हड्डी कैसे हो गई बताइए? घाटी में पड़ी है, दफन तो करे नहीं है, चील कौए ने खा लिया मांस, चील कौए खा गए, सूख गई। शायद जंगली जानवरों ने रौंदा होगा तो सर वहां चला गया, पैर वहां चला गया, लेके भागे होंगे। कुछ हालात ऐसे जिंदगी में आ गए, सर काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, ऐसा लगता है सबने नोच के खा लिया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा भविष्यवाणी कर, मैं जोड़ने का काम करूंगा तेरे वचन में। अरे भाई, भविष्यवाणी करेगा कैसे? भविष्यवाणी करने का तो तरीका ऊपर बताया मैंने आपको। इस संसार के सदृश्य मत बनो, डोंट कॉपी, डोंट कॉपी, डोंट कॉपी। नकलची मत बनो इस दुनिया की तरह। दुनिया के लोग जो कहते हैं वैसी नकल मत करो। तुम्हारे शब्द में ताकत होनी चाहिए। परमेश्वर ये चाहता था, परमेश्वर चाहता तो एक आवाज में, बार बार नहीं कहना पड़ता हड्डी जुड़ जाओ, मांस चढ़ जाओ, नसें आ जाओ, सांस आ जाओ, जी उठो। परमेश्वर चाहता एक आवाज में, जो एक आवाज में लाजर को कब्र से बाहर निकाल सकता है। आसमान का वही खुदा एक आवाज में उस खाई में से, तराई में से, उस वैली में से एक आवाज में सारे जीवों को जोड़ देता और वो उठ खड़े होते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था आप में से कोई जना यही काम करे। परमेश्वर चाहता था उस जमाने के नबी ये काम करना सीखे। परमेश्वर चाहता था उस जमाने के लोग जो कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, जानना चाहते हैं, वो ये काम करें। परमेश्वर ये चाहता था। परमेश्वर ये भी चाहता है और आज भी चाहता है, तुम्हारे शब्दों में असर होना चाहिए। तुम्हारे निकले हुए मुंह के शब्द महत्वपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि ये शब्द तुमने कहे हैं। और तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है।
ये शब्द तुमने कहे हैं और तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो शब्दों में असर होना चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है अगर शब्दों में असर नहीं है, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारी बात हां की हां हो, ना कि ना हो, क्योंकि यदि इससे अधिक होता है तो वो बुराई होती है। अगर तुम्हारे शब्दों में असर नहीं है तो कोई बुराई पैदा हो रही है। महत्व, तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्दों का महत्व। तुम जब बोलो तो तुम्हारे शब्दों को महत्वपूर्ण समझा जाए, चकित हो जाए लोग, ये कैसे हो गया। उस जमाने के लोग चकित हो गए, शब्द महत्वपूर्ण था। मरी हुई लड़की पर यीशु मसीह ने उंगली पकड़ी और कहा, सो रही है, बेवकूफों, मरी नहीं है, हुल्लड़ मत बचाओ। शब्द का महत्व। ठट्टा उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। लड़की जब उठ के बैठी तो हंसी रुक गई, बांसुरी का बजाना रुक गया, ठिठोली और ठट्टा रुक गया। चकित हो गए, देखने लगे ये क्या हो गया। तुम्हारे शब्दों का महत्व ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के लोग चकित हो जाएं, दुनिया के लोग चकित हो जाएं। जब हम ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि राष्ट्र या तो नाम ही खत्म हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि चीजें यहीं रुक जाएंगी। हम बुरा नहीं चाहते, लेकिन एक शिक्षा दे रहा हूं मैं आपको। यूक्रेन अमेरिका के भड़काने में आ गया। आप किसी के भड़काने में मत आना, आप किसी के उस्काने में मत आना। कोई लॉबी बना रहा है, आप उसकी लॉबी में शामिल मत होना। हर उस बात से दूर रहना जो परमेश्वर की मर्जी के विरोध में। और परमेश्वर की मर्जी जानने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, संसार के सदृश ना बनो, डोंट कॉपी द कस्टम एंड कल्चर ऑफ दिस वर्ल्ड, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि का नया होना, अपनी बुद्धि को नया करो, एंड नो द विल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, उस महान परमेश्वर की मर्जी को जानो। तुम में से हर एक जन अच्छा भविष्यवक्ता बन सकता है। तुम्हारे शब्द भविष्यवाणियों की तरह निकलने चाहिए और उन भविष्यवाणियों का असर दिखाई देना चाहिए। अगर इससे ज्यादा बात है तो वो बुराई है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सलामती हो उनकी और वो वापस आ सके। हमें मालूम है जब बच्चा कहीं दूर फंसा हुआ है, चिंता होती है। वो अनभिज्ञ लोग हैं जो इस समय मारे जा रहे हैं, जो सताओं में हैं। लेकिन कुछ एल्डर्स की गलतियां, उस देश के बड़े राजनेताओं की गलतियां, वो इनोसेंट लोग भोग रहे हैं। हम उन इनोसेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें कि सरेंडर हो और देशवासियों का कल्याण, देशवासियों से। चर्च जो है वो कलीसिया से, चर्च बिल्डिंग से नहीं है। चर्च की कलीसिया कितनी पवित्र है, कितनी सामर्थ्य है,
कितनी पवित्र आत्मा से भरी है, कितने वरदानों से भरी है, कितनी ताकत है। ये कलीसिया के बारे में मैं जानता हूं, बाइबल बताती है। खत्म करूंगा इसके बाद। पतरस साहब जो थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, वो बंदी गृह में बंद थे, जेल में बंद थे। और बाइबल क्या बताती है कि कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया जो थी वो प्रार्थना करने वाली थी, उत्तेजना पैदा करने वाली नहीं थी, बकवास करने वाली नहीं थी, चुगलखोर कलीसिया नहीं थी। देखा पतरस का बंदी गृह में, हम कहते नहीं थे तुमसे एक दिन जेल जाएगा, ये आदमी फंसाएगा। नो, उन्होंने घुटने टेके, उन्होंने शायद उपवास प्रार्थना का, उन्होंने शायद चेन प्रेयर का, उन्होंने होल डे होल नाइट प्रेयर का घोषणा करी होगी, अपने ढंग से प्रार्थना नियुक्त करी। 3 महीने से ज्यादा हम जमीन पे बैठे रहे। और जब कोरोना की बड़ी लहर आती है तो हम ऐसे ही करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, जमीन पे आ जाते हैं। और जब बड़े संकट होते हैं लोगों के तो जमीन पे आ जाते हैं। यह हमारा तरीका। हम ये नहीं कहते कि आप हमें फॉलो करिए, आप भी जमीन पे बैठिए, लेकिन हम बिस्तर पे नहीं बैठे ना, बिस्तर पे सोए, रोते थे, दर्द होता था, लोग पीड़ित थे, लोगों के पास पैसे नहीं है। पैसे तो अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, साधन नहीं है। पैसे हैं लेकिन बिस्तर नहीं है अस्पताल में, हैं पैसे लेकिन वहां के डॉक्टर ही बीमार हो गए। कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। कैद खाने में स्वर्गदूत पहुंच गया, जेल के अंदर बिना कोई रजिस्टर साइन करे हुए, बिना कोई एंट्री करे हुए एक स्वर्गदूत जेल के अंदर पहुंचा। और जेल के अंदर से निकलने के लिए कई दरवाजों का खुलना जरूरी होता है। पहले तो वो पहुंचा, फिर उसने पतरस को उठाया। पतरस साहब सो रहे थे, उन्हें मालूम था जमानत नहीं होगी। पतरस साहब सो रहे थे, उसने उठाया, उसने कहा पागल, तेरी कलीसिया प्रार्थना कर रही, तू यहां सो रहा है, अरे उठ। कलीसिया ने शौर्य दिखाया। मैंने बोला ना, इस बहन ने शौर्य दिखाया। पापा आईसीयू में थे, वो पिछले सैटरडे हमारे साथ यहां जुड़ी हुई थी। शूरवीर लोग परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करते हैं, डरपोक भगोड़े लोग नहीं, शूरवीर लोग। पतरस को लेगा, हाथ पकड़ा और स्वर्गदूत बाहर आ गया। कहीं फंसे हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। कलीसिया को संभालिए, चर्च कलीसिया से बनता है। प्रार्थना करने जा रहा हूं बहुत जल्दी, और बहुत सारी गवाहियां आने वाली है अगले सैटरडे तक। बहुत सारी अजीबोगरीब गवाहियां होंगी। दुआ करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कल कुछ लोगों के एग्जाम है, कंपटीशन के एग्जाम है, उन्होंने हमें प्रार्थना निवेदन भेजा है। बहुत सारे लोग उपवास प्रार्थना पे हैं। प्रभु जी आप उनकी प्रार्थनाओं पे आशीष दे, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का, उपवास प्रार्थनाओं का असर दिखाई दे। जिनके कल एग्जाम है, पिता परमेश्वर आप उनको आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह करिए। जो बीमार हैं, कमजोर हैं, टूटे मन वाले हैं, आत्मिक रूप से टूटे हैं, आर्थिक रूप से टूटे हैं, शारीरिक रूप से टूटे हुए हैं, मानसिक रूप से टूटे हैं, समाज से टूट गए हैं, समाज में इज्जत नहीं मिल रही, परिवार टूट रहा है, परिवार में उनकी कोई नहीं सुनता। प्रभु सबको आशीष दे, चीजों को संभाल दे, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु। डू द मिरेकल्स लॉर्ड, डू द मिरेकल्स, डू द मिरेकल्स। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। बाइबल बताती है जब हम कमजोर होते हैं,
वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। जब जब मैं ज्यादा कमजोर होता हूं, परमेश्वर अपनी तेजस्वी सामर्थ्य को बहुतायत से प्रकट करता है। कमजोर हूं, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य योद्धा हूं। आप कमजोर हैं तो अपनी बुद्धि को सही करिए और सामर्थ्य योद्धा बनने के रास्ते पर चलिए। तुम्हारी बात हां की हां, बातों में भविष्यवाणियों का शब्द, परमेश्वर का खजाना, परमेश्वर की मनसा का खजाना, परमेश्वर के प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। द वर्ड शुड बी फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रेजर। नॉट माई लॉर्ड, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिनके आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई खुशी का मौका है, हमारे पूरे परिवार की तरफ से और प्रेयर हम पेज फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। 9411958464 और 9997730585 वो नंबर है जिस पे आप प्रार्थना कराते हैं। आप किसी को ये नंबर दे सकते हैं, प्रार्थना करें। हमारे व्हाट्सएप पे लोग जितने दुनिया भर की वीडियोस डालते हैं, कहाँ कहाँ की खबरें डालते हैं, नहीं चाहिए खबरें हमें। गुड मॉर्निंग डालते हैं, नहीं, वो मत डालिए। आप सिर्फ प्रार्थना करिए, वो गुड मॉर्निंग हमारे पास है आपका। गॉड ब्लेस यू। थोड़ी देर बाद ये मैसेज यूट्यूब पर होगा। आप यूट्यूब चैनल हमारा BRO संजय गुप्ता जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।